दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के 3 राज्यों में मतदान समाप्त हो चुका है और इन तीनों राज्यों में जहां असम ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, लगभग 87-88% वोटर्स ने मतदान का अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं केरल से भी लगभग जैसी सूचना है उसके अनुसार 75% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हाँ, एक बात तय है कि केरल के लाखों मतदाता इस बार मतदान नहीं कर सके, चूंकि खाड़ी के देशों में जो अस्थिरता है उसके कारण केरल के, चूंकि माना जाता है कि लगभग 40 लाख से अधिक आबादी खाड़ी के देशों में रहती है, जो मतदान करने के लिए, इसमें से एक बड़ी संख्या होती थी जो मतदान करने के लिए वापस आया करती थी, लेकिन इस बार वो नहीं आ सके इसलिए कि आना मुश्किल है। लेकिन मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कि 10 वर्षों से पिनराई विजयन की सरकार है। केरल वह राज्य है जहां हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया में पहली चुनी हुई सरकार कम्युनिस्टों की बनी थी। केरल वह राज्य है मित्रों जहां वो उन कम्युनिस्टों की सरकार वोट के बल पे बनी थी जो कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में कहा करते थे कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, बैलेट पेपर से नहीं बल्कि बुलेट से निकलती है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाली कम्युनिस्ट ताकतें भारत में सबसे पहले केरल के रास्ते ही सत्ता में घुसपैठ हुई थी इनकी। और आज कल जो मतदान समाप्त हुआ है केरल में, उससे जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, उस संकेत यही कहता है कि जिस केरल ने कम्युनिस्टों को पहली सरकार दी थी, नंबूदिरीपाद पहले मुख्यमंत्री बने थे, ईएमएस नंबूदिरीपाद, वही केरल कम्युनिस्ट अंतिम मुख्यमंत्री होने का प्रमाण पत्र पिनराई विजयन को सौंप रहा है। मतलब 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी, पिनराई विजयन और पिनराई विजयन के परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप, उम्र के कारण पिनराई विजयन की उम्र और पिनराई विजयन की पार्टी, जिसे हम कह सकते हैं कि पिनराई विजयन की पार्टी में कोई सेकंड लीडरशिप होना नहीं, भी एक बड़ा फैक्टर रहा, जिस कारण से सीपीएम इस बार उखड़ती हुई दिखी है केरल में। और सबसे बड़ा कारण रहा है मित्रों कि केरल की राजनीति में, सत्ता में इसका कितना असर होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा मित्रों। लेकिन एक बात दावे से आप कह सकते हैं कि केरल ने इस बार इस मतदान के दौरान जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा, वो फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का केरल की राजनीति में उदय आपने देखा होगा। चुनाव अभियान के दौरान दोनों ही गठबंधन, चाहे वो यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, दोनों ने एक दूसरे पर एक ही आरोप लगाया। क्या? एक ही आरोप यह लगाया कि ये दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ सीक्रेट डील में हैं। पिनराई विजयन ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी से सीक्रेट डील की है, कांग्रेस ने किया है। और राहुल गांधी ने पिनराई विजयन पर आरोप लगाया कि पिनराई विजयन का बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ भितरिया गठबंधन है, सीक्रेट डील है इन दोनों की। मतलब क्या है? कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि केरल वह राज्य है जहां पर कि हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलती। मतलब उस कांग्रेस पार्टी के लोग ये बता रहे थे कि केरल में हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, जिस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है। वो कम्युनिस्ट पार्टियां बीजेपी के बारे में यह आरोप लगा रही थी कि यहां हिंदुत्व, सनातन का कोई स्थान नहीं है, केरल धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जिस कम्युनिस्ट पार्टियों ने केरल में सबसे पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, और आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बच्चा, मतलब उसी पार्टी से अलग हुआ एक गुट जिसे आईएनएल के नाम से जाना जाता है, उसके साथ सीपीएम एलडीएफ का गठबंधन है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि केरल का यह चुनाव किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आ रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो चुनाव के संकेत हैं उससे सरकार बीजेपी की बन रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उससे सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन मैं ये तो नहीं, ये दावे से कह सकता हूं कि सरकार किसी की भी बने लेकिन कम्युनिस्ट की नहीं बनेगी। क्यों? उसके संकेत इन्हीं मुद्दों में छिपे हुए हैं। जो आरोप प्रत्यारोप चले, जो हिंदुत्व का मुद्दा बना, जो सनातन पर आक्रमण हुआ, जो मोदी फोबिया कांग्रेस में यूडीएफ एलडीएफ के अंदर दिखा, जो हिंदू फोबिया दिखा केरल के एलडीएफ यूडीएफ के अंदर दिखा, जो ईसाई मतदाताओं का आईयूएमएल से असुरक्षा का भाव दिखा। ईसाई, आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों कि ईसाई मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 36 का आंकड़ा रिश्ता रखने वाले ईसाई मतदाता मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। आपने कल्पना किया होगा क्या आज इस चुनाव से पहले? नहीं। लेकिन ईसाई मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई विधानसभा सीटों पर मतदान किया है। विशेषकर मध्य केरल का जो इलाका है, इस इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। यह किस बात का संकेत है? जिस जाति से पिनराई विजयन स्वयं आते हैं, इजावा पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है केरल में, इसी जाति के सर्वाधिक वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। इसी जाति का एक संगठन है एसएनडीपी, जिसके नेता रहे वेल्लापल्ली नटेशन, खुलकर बता रहे थे पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी कि मल्लापुरम पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा है। वही वेल्लापल्ली नटेशन केरल के 2040 तक मुस्लिम बहुल राज्य में बदल जाने की आशंका जता रहे हैं। इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं एके बालन, सीपीआई के, कहते पाए गए हैं चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी, कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहां गृह मंत्रालय पर जमायते इस्लामी का शासन होगा। और वैसे भी जमायते इस्लामी का जो राजनीतिक संगठन है WFI, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का। यूडीएफ का अंग है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। एसडीपीआई का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है केरल में। और यह सब किसके बलबूते हो रहा है? यह सब बारी बारी से, पहले सीपीआई सीपीएम, अब बाद में कांग्रेस के बलबूते बढ़ रहा है। तो इस कारण से इजावा कांग्रेस का समर्थक नायर समुदाय बीजेपी के साथ। और सबसे बड़ी बात मित्रों, आपको आश्चर्य लगेगा कि केरल के दलित मतदाता, जहां पूरे देश भर में नारा लगता है जय मीम जय भीम का, बड़े जोर शोर से नारा लगता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक, जय मीम जय भीम का। लेकिन केरल में क्या? केरल के दलित मतदाताओं ने, यहां तक कि छोड़ दीजिए केरल के दलित, बल्कि केरल में जो सीपीआई सीपीएम के दलित विधायकों ने, दलित नेताओं ने सीपीआई सीपीएम को छोड़ दिया, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना पसंद किया। कई नाम, सी राजेंद्रन, के अजित वाइकोम विधानसभा सीट से, देवीकुलम विधानसभा सीट, सी राजेंद्रन, सीसी मुकुंदम, कांग्रेस पार्टी के बीएस अनूप कुमार, ऐसे दलित बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस सीपीआई सीपीएम, अधिक संख्या में सीपीआई सीपीएम, चूंकि कांग्रेस को वैसे भी दलितों का कम वोट मिला करता है, इतिहास रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही है 3 सामाजिक समूह से, ईसाई, मुसलमान और नायर। हिंदू में केवल नायर जो फॉरवर्ड मानी जाती है वहां, लेकिन अब नायरों ने भी साथ छोड़ रहा है कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए पहला चुनाव है 30 वर्षों के बाद मित्रों, 95 के बाद, जब कांग्रेस पार्टी ने ये किसी ईसाई को सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव नहीं लड़ा है। अन्यथा 1995 के बाद से हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सीएम कैंडिडेट कोई ना कोई ईसाई हुआ करता था, ओमन चांडी, ए.के. एंटनी। लेकिन इस बार जितने भी बड़े नेता हैं, एक सनी जोसेफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको छोड़कर सब के सब नायर समाज के हैं।
चाहे वो बीडी सतीशन हो, चाहे वो वेणुगोपाल हो, चाहे वो रमेश चेन्नीताला हो, सब के सब एक ही समुदाय नायर। चूंकि कांग्रेस पार्टी को इजावा से कोई उम्मीद नहीं थी, दलितों से कोई उम्मीद नहीं है वोट का, केवल एक नायर समाज ही है जो कि सवर्ण समाज माना जाता है केरल की राजनीति में। एक उन्हीं नायर से जो कि लगातार पारंपरिक रूप से 2015-16 तक कह लीजिए, 2016 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के पारंपरिक वोटर हुआ करते थे। अब नायरों का भी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और ये बीजेपी की तरफ सटे हैं। तो ये सब ऐसे फैक्टर रहे हैं मित्रों, जिससे चुनावी मुकाबला अगर आप देखेंगे तो इस चुनावी मुकाबले में सत्ता की दौर से तो वामपंथ बाहर हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि भारत कम्युनिस्ट पार्टी के जो पारंपरिक वोटर, प्रायः आप कह सकते हैं जो इजावा, जो लगभग 23 से 24% वोट है इजावाओं का केरल में, ओबीसी जाति है, दलित, आदिवासी मिलाकर लगभग 11% वोट है, तो 24, 11, 35%। ये वोट एक तरफा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। और इस बार सबसे बड़ा जो कम्युनिस्टों को छोड़ा है वो इन्हीं दो सामाजिक समूह ने छोड़ा है, कम्युनिस्टों को और नायर ने छोड़ा है कांग्रेस पार्टी को। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रदर्शन, साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दोनों सीपीआई सीपीएम दोनों के अंदर अंतर विरोध, बगावत, बड़े बड़े नेताओं ने बगावत किया है, सीपीआई सीपीएम के बड़े बड़े नेताओं ने बगावत किया है पार्टी से। ठीक है, इसका भी असर जो है आपको इस चुनाव में दिखेगा और परिणाम अंततः इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार पिनराई विजयन इज गॉन। पिनराई विजयन इज गॉन। और इफ पिनराई विजयन इज गॉन देन कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में सत्ता की राजनीति से विदाई तय मानिए। अंतिम पहला किला जो बनाया था भारत में, उस किले को पहली बार ध्वस्त किसने किया था पता है? 1957 में विधानसभा चुनाव में पहली बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे मित्रों। और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने मात्र 2 वर्षों के बाद ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। धारा 356 का सबसे पहला प्रयोग केरल में ही हुआ था और वो सरकार थी ईएमएस नंबूदरीपाद की, वो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की। लेकिन 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 भारत की राजनीति से कम्युनिस्ट की विदाई भारतीय जनता पार्टी ने कराई है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अब केरल। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।